मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था। जी हो गई वो बात। या दोबारा याद करा। हाँ कोई बात नहीं, एक दिन बात जला देते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सत्य है कि जलाया था। क्यों जलाया था? ये प्रतीक के तौर पर है कि सबसे जो मुसीबतों की जड़ है, जो रार की जड़ है हमारे और आपके लिए, बहुजन समाज के लिए, ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति लिखे जाने से पहले कोई जातियां थी नहीं। 6743 जातियों का जिक्र मनुस्मृति में है। उसके बाद ही जातियों के ठप्पे लगाए गए, जातियों के नाम से हमारी पहचान बनाई गई, खुलेआम बोला गया जाति का नाम लेकर। मनुस्मृति में और बहुत से कानून हैं, उनकी जिक्र भी करूंगा अभी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि मनुस्मृति जलाने का मेन मकसद था कि आज से मैं आपकी पहचान जातियों की नहीं रखूंगा। ये बाबा साहब कह रहे हैं, आज से आपकी पहचान SC ST OBC से होगी। कितने लोग ऐसी बने? कितने लोगों की पहचान ऐसी बनी? क्या बात है। कितने लोग ओबीसी बने? कितने लोग एसटी बने? आपकी मौत का कारण यही बनेगा, जातिवाद बनेगा और कोई नहीं बनेगा। हम जातियां नहीं छोड़ पाए, हम जातियों के खूंटे से बांध दिए गए। और खूंटे से कौन बनता है मालूम है? पालतू जानवर को खूंटे से बांधा जाता है। अगर हम पासी हैं, अगर हम जमाल हैं, अगर हम धोबी हैं, तो समझ लीजिए गुलामी के खूंटे से बंधे हुए हैं। और जितनी रस्सी होती है उतना ही हमारा दायरा बना हुआ है। सीधी बात, जाति को और मजबूत करने पर लगे हुए हैं। ये तो हम लोगों ने किया। जी बाबा साहब का एक किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जी संविधान का कोई अर्थ नहीं है अगर ये जातियों का विनाश नहीं कर पाए। क्या संविधान का? और संविधान है क्या? तो शुरू में 1927 में ही बाबा साहब ने सचेत कर दिया था कि ये जातियों का बोझा, जातियों का खूंटा आपको उखाड़ना ही पड़ेगा। ये दौर ऐसा आया है कि हर बिरादरी अपने को बलशाली सिद्ध करने में लगी हुई है। जी कि हमसे कोई बलवान नहीं, हम कल राजा थे। जी आज रंग कैसे बढ़ गए? क्या बात है। सोचो जरा, जिनका गुणगान कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे लोग रहे होंगे, बलवान रहे होंगे। क्या हम बलवान हैं? हम तो चूहे भी नहीं है। जब आज आप रंग बन गए हो, अब रंग से पुनः राजा कैसे बनाया जाए, इसकी पूरी रूपरेखा भारतीय संविधान में बाबा साहब ने लिख दी है। और जिसका दूसरा कि 3 वर्ग बना दिए, SC ST OBC। जब हमें एडमिशन लेना होता है तो वो SC का पट्टा थोड़ा सा कम आ जाता है, नौकरी लेनी होती है सब उसकी याद कर लेते हैं और वो 60 पीछे चला जाता है। फिर हम कौन हो जाते हैं? हम जाति हो जाते हैं। फिर लड़के की शादी है, जाति में करेंगे। बाबा साहब ने कहा, अब इनकी निगाह सीधी जाती है। बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कह रहे हैं कि आप एक ब्लड हो, एक समाज हो, एक आपकी आदतें हैं, आपकी एक संस्कृति है। तो शादियां विभिन्न जाति नहीं होनी चाहिए, शूद्र की शादी शूद्रों में ही होनी चाहिए, लेकिन अपनी जाति में नहीं होनी चाहिए। हम ब्लड में ब्लड को वो ब्लड एक ब्लड में शादी कर रहे हैं, खून में शादी कर रहे हैं। आप जिन्होंने जेनेटिक्स या मंडल्स के लॉ पढ़े हुए, मैं पैसे से वैज्ञानिक हूं। 5 साल मेरे को हो गए, घर बार छोड़ दिया, बच्चे दिल्ली में रहते हैं।
कि आपका संविधान भी चल रहा है साथ साथ और दुश्मन भी आपके साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ हैं। ये समझ लो कि आपके आस्तीन में सांप भी है। कैसे? हम लोग मनुवादी लोग हैं। जितने लोग जातियों पर विश्वास करते हैं वो सभी लोग मनुवादी लोग हैं। ऊपर ऊपर से बहुत हो गए। क्या बात है, बहुत अच्छी। लेवल जैसे चिपका दो ना, देसी शराब का अंग्रेजी शराब का लेवल, भीतर तो मनुवाद है, देसी है। बाहर से बहुत दौर बन गए, बुद्ध भी गए काम से। तो जो भीतर मनुवाद भरा हुआ है उसका क्या करोगे भाई? हजारों सालों से एक गिलास में या एक बर्तन में जहर भरा रहा होगा और उसी बर्तन में आप बौद्ध विचारधारा को डाल दो, अंबेडकर बात को डाल दो, क्या होगा भाई? रिएक्शन क्या होगा? जो भी डालोगे वो पूरा जहरीला होगा, हो जाएगा। और हम जहर को लेके घूम रहे हैं। ये एटम बम है सारे। ये कब फूट जाए? जाति के नाम पर फूट जाए, किसके नाम पर फूट जाए? कि मेरे इष्ट देव को या मेरे महाराजा को बुरा भला कहा, पता ही नहीं लगेगा। ये व्यवस्था आज की नहीं है। हुआ क्या है देख लीजिए, मैं आपके सामने स्पष्ट करके माफी चाहूंगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, लड़ाई है, लड़ाई जातियों की नहीं है, लड़ाई संस्कृति की है। आपको पता है हमारी संस्कृति क्या है? जी के बगल आओ। दो संस्कृतियों की लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है। एक संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी संस्कृति है श्रमण संस्कृति, जिसको बुद्ध संस्कृति भी कहते हैं। यही तो लड़ाई है। अभी एक सज्जन बात कर रहे थे, भरतरथ को मारा, आखिरी सम्राट है बुद्धों का। पुष्पमित्र शंभु राजा बन गया। ये सरयू नदी है आपके पास में। इसमें इतने सर काट काट के डाले गए, तभी तो सरयू नदी पड़ी। जी जी। जब पूरा नदी में ब्लड हो गया वो कौन लोग? तब तक मनुस्मृति नहीं लिखी गई है, कोई जाति नहीं है। ये सारे बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे। और जो बुद्ध के अनुयायी थे उनको लंबे समय तक, और ये जितने भी राजा आप बता रहे हैं, ये सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे। कोई भी हो, क्योंकि लड़ाई वही थी। बौद्धों के बीच और ब्राह्मणों के बीच ये लड़ाई है, और कोई लड़ाई है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया? धम्म को खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, उसका नेस्तना भूत कर दिया, और फिर मनुस्मृति लिखी गई, वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, महाभारत लिखा गया, बाद में लिखा गया। और यह वाल्मीकि रामायण में सबूत मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को चोर बोला गया। अगर बुद्ध से पहले होता वाल्मीकि, तो बुद्ध को चोर कैसे बोलता? बुद्ध के बाद वाल्मीकि रामायण कहते प्राचीन मंदिर देखो तो वो प्राचीन। भैया डेट को बता दे, डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जबकि सबकी तारीख है। क्राइस्ट की तारीख है, ईसा मसीह की तारीख है, बुद्ध की तारीख है, कबीर की तारीख है। इनकी कोई अम्बेडकर की तारीख है, तारीख, लेकिन इनकी कोई तारीख नहीं मिलेगी, ना मंदिर की मिलेगी, ना कुरान उसकी मिलेगी, वेदों की। ये सब झूठी है, काल्पनिक। तो मैं बार बार कहता हूं, ब्राह्मण की पिछ पर मत खेलो, मत जाओ, उसकी बुराई मत करो।
अपनी संस्कृति तैयार कर, इतनी एनर्जी आप रामायण को खंडित करने में लगा रहे हो, राम को खंडित करने में लगा रहे हो, इतनी एनर्जी अपनी संस्कृति डेवलप करने में लगाओ। आरएसएस क्या है? एक सांस्कृतिक संगठन है और हमारी जितनी पार्टियां हैं उनके पीछे कोई आरएसएस जैसा संगठन है ही नहीं। सबको राजा बनना है, सबको एमपी बनना है, सबको एमएलए बनना है और हर जाति की 5-5, 6-6 जाति वो पार्टियां हैं। आप देखिए ये मरने का कर्म तो खुद कर रहे हो, कोई करवा रहा है। इनसे पहले जातियों में बांटा, अब ये पार्टियों में बन गए। हर बरादरी की अलग पार्टी। कमाल है भाई। ओम प्रकाश राजभर की तो है पार्टी है कि नहीं? जी जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मायावती चमारी की पार्टी, अब उसमें कितने हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य। आप गिन लीजिए, जरूरी है मैं बताऊंगा। यादवों की पार्टी, मौर्यों की पार्टी, अब जिनको कोई नहीं अस्तित्व था, जो अपने को बिल्कुल छुपा, जिनको वाल्मीकि समाज कहते हैं, 7 पार्टी उनकी भी बन गई इसी पीरियड में। अब बचा क्या? जोड़ो समाज। काशीराम साहब ने कहा कि भैया 3 वर्ग भी ज्यादा है, SC ST OBC, इनमें द्वंद्व हो सकता है, मतभेद हो सकता है, इसलिए मैं इनको एक नाम देता हूं। बाबा साहब ने 3 नाम दिए। 6743 जातियों को खत्म करके 3 वर्गों में समेट दिया पूरे समाज को। माननीय काशीराम साहब ने उन्होंने एक शब्द में इनको समेट दिया, कहा कि आज से आप बहुजन समाज हो। तालियां तालियां। कौन कहता है कि हम बहुजन समाज है भाई? कौन मानता है? हम तो पूछते हैं कौन बरादरी हो। पासी है तो फिर तो ठीक ठीक बैठेगी मेरे साथ। चमार मिला चमार से तो कहेगा हाँ अब सही है मामला, ये ठीक रहेगा। बाकी तो आप देखते हो ये मानसिक गुलामी है। मैं एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं, गुलाम कैसे बने। एक पतली सी रस्सी जो ये बनी हुई आप देख रहे हैं, इतनी सी पतली रस्सी, एक विशाल काय हाथी बना उसे बांध रखा था पतली सी रस्सी से। राहगीर गुजर रहा था, उसने पूछा अरे भाई ये पैर का एक झटका मारेगा ये रस्सी टूट जाएगी, ये काय को बांध रखी है छोटा पतली सी रस्सी। बोला ये नहीं, ये कभी नहीं उसे तोड़ पाएगा। बोला क्यों? कि जब से इसकी पैदाइश हुई तब से हमने इसको जंजीरों में बांध के रखा था। जब छोटा था तब जंजीरों का प्रयोग किया, इसने बड़ा प्रयास किया उस जंजीर को तोड़ने का, लेकिन ये थक गया और ये मान बैठा कि हमसे ये जंजीर नहीं टूटेगी। अब तो हम छोटी सी रस्सी बांध देते, आराम से खड़ा रहता। प्रयास करना ही बंद कर दिया, ये समाज प्रयास करना ही बंद कर दिया है। साथियों मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।